जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण मृत तपस्विनी ने रामायण की पूरी दिशा भी बदल दी? हाँ, सबरी के आश्रम में बोला गया एक ही वाक्य राम के वनवास का मार्ग बदल गया। इतना बदल गया कि अगर वो वाक्य न होता तो राम हनुमान का मिलना, सुग्रीव से मित्रता और लंका तक का रास्ता सब कुछ अलग होता। आज जाने वो अज्ञात रहस्य। सबरी एक जन्मों से तपस्विनी स्त्री थी। उनके गुरु थे मातंग मुनि। जीवन भर नियम, सेवा और भक्ति में डूबी रही। गुरु ने जाते जाते कहा था, एक दिन स्वयं नारायण यानी श्री राम तुम्हारे आंगन से होकर गुजरेंगे। बस उसी दिन से सबरी हर सुबह अपना छोटा सा आश्रम सजाती थी, जमीन बुहारती थी और पेड़ों से मीठे बेर चुनती थी कि शायद आज राम आए, शायद आज वो क्षण पूरा हो जाए जिनके लिए उनका जीवन बना था। जब राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे थे तो उनके कदम न जाने किस शक्ति से सीधे सबरी के आश्रम तक पहुंच गए, जैसे प्रकृति खुद उन्हें बुला रही हो। सबरी ने दौड़कर राम के चरण पकड़े। आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने प्रेम से बेर खिलाए, वो बेर जो पहले खुद चख कर देखती थी, मेरे प्रभु को कड़वा फल न मिले। राम ने वो बेर प्रेम से ग्रहण किए, क्योंकि भक्ति का मूल्य फल के स्वाद में नहीं, भाव में था। लेकिन असली रहस्य यहाँ नहीं, असली रहस्य तो उस वाक्य में छिपा था जो सबरी ने बाद में कहा। वह एक वाक्य जिसने दिशा ही बदल दी। जब राम आगे बढ़ने वाले थे, सबरी ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, सीता माता की खोज में आगे बढ़ने से पहले एक व्यक्ति से अवश्य मिलिए। उसका नाम है सुग्रीव। राम ठिठक गए। बालों से धूल चढ़ रही थी। वन लंबा था, दिशाएं अनिश्चित थी। सबरी आगे बोली, पंपा सरोवर के पास एक वानर राजा तपस्या कर रहा है। उसका दुख आपसे मिलता जुलता है। यही वाक्य रामायण का अदृश्य प्राइवेट पॉइंट बन गया, क्योंकि राम मूलतः सीधा दक्षिण की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन सबरी की यह दिशा उन्हें ले गई रहस्यमय लोक पर्वत की ओर, जहाँ नियति उनकी परीक्षा कर रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं, अगर सबरी वह संकेत न देती तो राम का मार्ग बदल जाता। वे शायद पंपा सरोवर नहीं पहुँचते, और अगर वे वहाँ नहीं पहुँचते तो हनुमान से मुलाकात इतनी जल्दी नहीं होती। हनुमान से न मिलते तो सुग्रीव से मित्रता न होती। मित्रता न होती तो वानर सेना नहीं बनती। वानर सेना न बनती तो लंका तक पहुंचने का मार्ग महीनों, शायद वर्षों, अतः बिल्कुल न मिलता। यानी पूरी रामायण एक अलग दिशा में बह जाती। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का बीज बोया गया एक साधारण भक्त के एक साधारण वाक्य से। राम ने सबरी को वरदान दिया, तुम्हारी भक्ति दुनिया के लिए आदर्श होगी। मेरा मार्ग तुमने स्पष्ट किया है। और इतना सुनकर सबरी अपने गुरु मातंग मुनि की तरह अग्नि में लीन हो गई। उनका प्राण राम के चरणों में समर्पित हो चुका था। कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, बस किसी साधारण भक्त की एक निश्चल बात ही काफी होती है। सबरी का एक ही वाक्य रामायण का रुख बदलने वाला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जय श्री राम।